केमिकल प्रॉपर्टीज हमें देखो भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम अलग अलग एलिमेंट से रिएक्शन कराएंगे। रिएक्शन कराते हैं और रिएक्शन कराने के बाद देखा जाता है, सबसे पहला एक कॉमन एलिमेंट्स है ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो भाई देखो, ऑक्सीजन से मेटल भी रिएक्शन करते हैं और नॉन मेटल भी करते हैं। और आप पढ़े होंगे कि कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो ऑक्साइड बनाता है। मेटल भी ऑक्साइड बनाएंगे और नॉन मेटल भी ऑक्साइड बनाएंगे। लेकिन डिफरेंस ये है कि मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं, यानी वो बेस बनाते हैं, और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड हैं एसिडिक नेचर के होते हैं। यही अंतर है। चलो भाई चलो, नॉन मेटल के ऑक्साइड जो हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक, आइए देखिए, सबसे पहला प्रॉपर्टी मिला रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ठीक, मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म metal oxide, to form metal oxide. ठीक, metal oxide is basic nature. Metal oxide is basic nature. ठीक, यानी बेसिक नेचर के होते हैं। कोई भी आप मेटल ले लें तो सिंपल वे में, कहीं कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कि रिएक्टिविटी सीरीज में दो चार जो ऊपर से मेटल हैं हम उनको ले लेते हैं। जैसे सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, सोडियम ऑक्साइड बनाया। पोटेशियम है, उसमें ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, पोटेशियम ऑक्साइड बनाया। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बी, नॉन मेटल ले लीजिए, नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड। ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड इज एसिडिक नेचर, यानी नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं एसिडिक नेचर के होते हैं। यानी ब्लू लिटमस को रेड कर देंगे, उसमें लिटमस पेपर डालने पर देखा। कोई भी नॉन मेटल ले लीजिए, कार्बन लिया, ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, कार्बन डाइऑक्साइड बना। सल्फर लिया, ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, सल्फर डाइऑक्साइड लिया। नाइट्रोजन लिया, ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, नाइट्रिक ऑक्साइड, है ना। ये बात है।
दूसरा है प्रॉपर्टीज आयन। देखो भाई, मेटल जो होते हैं, एक सबसे बड़ी बात है, हम पहचानेंगे कैसे, एक है ना, जो भी एलिमेंट आपके सामने दिया गया, हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करने के बाद देखेंगे कि उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। अगर उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो मेटल है। अगर 3 के बाद है वो नॉन मेटल। और मेटल जो होते हैं ऑलवेज इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, और नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं। ये रूल है। देखिए, आयन, मेटल always loss of electron to give positive ion, to give positive, always इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे। ठीक, कोई भी मेटल जो आपने एग्जाम्पल लिखा है, सोडियम, देखिए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है। इसके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यह अपने 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। 1 है इसलिए 1 नहीं लिखा जाता है, इसलिए। और इलेक्ट्रॉन दे दिया बाहर, तो इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या उसके क्रॉसपॉन्डिंग अधिक हो गई। 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो 1 प्रोटॉन अधिक हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। हमने मैग्नीशियम लिया 282, देखिए इसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, यह 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, 2e, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव। एल्युमिनियम 283, देखिए इसके लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, यह 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, देखिए 3e, इसके ऊपर 3 पॉजिटिव आ गया। ऐसे प्लस प्लस भी लिख सकते हैं, काफी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। यही होता है। मेटल जो होगा हमेशा इलेक्ट्रॉन का, और 3 से अधिक का लॉस नहीं होता, ये रूल है, इसलिए रूल को हम लोग तोड़ नहीं सकते। अगला चीज देखिए, नॉन मेटल always gain of electron to give negative ion, give negative ion, always gain करे। तो स्वाभाविक है, आप देखें कि जो लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन को कोई ना कोई गेन करने वाला होगा ही, ऐसे ही तो हवा में छोड़ नहीं दिया जाए। अब जैसे देखिए क्लोरीन 287, इसको अपना ऑक्टा कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वह 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, हम इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो हमारे अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो 1 नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। ऑक्सीजन लिया हमने 26, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो 2 नेगेटिव हो गया, है ना, ये बात होती है। तो देखिए 2 प्रॉपर्टी हो गई। ऐसे ऐसे करके हम लोग को 5-6 प्रॉपर्टी पढ़नी है। चलो भाई लिख लो जल्दी से, तो हम आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलते हैं, है ना। अपने से पढ़ करके अपने से एग्जाम्पल लिखेंगे तो खासा इक्वेशन बनाने आ जाएगा, और कोई बात नहीं है।
देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका रिएक्शन विथ क्लोरीन। देखो भाई मेटल भी क्लोरीन से रिएक्शन करते हैं और नॉन मेटल भी क्लोरीन से रिएक्शन करते हैं, ठीक। मेटल भी करते हैं और नॉन मेटल भी करते हैं। तो फर्क इतना ही है, अब दोनों क्लोराइड बनाएंगे, जैसे ऑक्सीजन से करते हैं तो ऑक्साइड बनाते हैं। तो मेटल जब बनाएंगे कंपाउंड तो वह आयोनिक कंपाउंड बनाएंगे। अभी हम बताएंगे, बॉन्ड पढ़ना है उसमें आएगी बात आयोनिक। और नॉन मेटल जो बनाएंगे वह कोवैलेंट कंपाउंड बनाएंगे। मेटल जो बनाएंगे आयोनिक कंपाउंड बनाएंगे और नॉन मेटल जो बनाएंगे कोवैलेंट कंपाउंड बनाएंगे। मेटल react with chlorine, metal react with chlorine to give ionic compound, ठीक। आइए जो आप पीछे मेटल का एग्जाम्पल लिखे हैं वही ले लीजिए, कोई नया मत लीजिए, आपको याद रहेगा। पोटेशियम ले लिया, क्लोरीन से रिएक्शन अपने से कराएंगे, पोटेशियम क्लोराइड बना। मैग्नीशियम लिया, क्लोरीन से रिएक्शन कराया, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम के वैलेंसी 2 होते। एल्युमिनियम लिया, क्लोरीन से रिएक्शन किया, एल्युमिनियम क्लोराइड बना, ठीक। अब देखिए नॉन मेटल react with chlorine to give covalent compound, covalent compound। आइए कोई भी नॉन मेटल ले लीजिए, कार्बन ले लीजिए, क्लोरीन से रिएक्शन किया, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेगा। हाइड्रोजन लिया हमने, क्लोरीन से रिएक्शन किया, है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड बना, है ना, आसानी से दिखा सकते हैं। ये बात हो गई। अगला प्रॉपर्टी देखिए, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन के बारे में खास बात, हाइड्रोजन एक गैस है तो नॉन मेटल, पहली बात नॉन मेटल है। और आपने नॉन मेटल के बारे में अभी लिखा कि सर जी नॉन मेटल जो होते हैं नेगेटिव आयन के होते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा नॉन मेटल है, वह पॉजिटिव आयन वाला होता है, पॉजिटिव आयन होता है, याद रखिए। यही नहीं, आपने पीछे पढ़ा है कि जितने भी एटम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होता है। एक बहुत बड़ी बात, यह एक ऐसा एटम है जिसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन अब्सेंट होता है। हमारे नेचर में हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप मिलते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो जो नॉर्मल हाइड्रोजन है यही प्रोटियम है, बाकी सब में न्यूट्रॉन है, ड्यूटेरियम में है, ट्राइटियम में है, लेकिन नॉर्मल हाइड्रोजन में नहीं है। तो ये बताइए हाइड्रोजन को कहा सर आपने कि सर जी हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन होता है और मेटल भी पॉजिटिव आयन है, तो दोनों पर सेम चार्ज है, तो क्या रिएक्शन होगा? नहीं होगा।
ये कौन सी बात है, सीधे कर देंगे, हम भी तो अपना कंक्लूजन बताएंगे। हाइड्रोजन है क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब मेटल भी क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज है। सिंपल सी बात है, वी नो दैट सेम चार्ज सो रिपल्सन। सेम चार्ज के बीच क्या होता है, उनके बीच रिएक्शन नहीं हो। बट आपने पीछे रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा होगा, उसमें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg। खैर चलिए इतना हो गया। हाइड्रोजन काफी नीचे है ना, काफी नीचे, यानी वो रिएक्टिविटी सीरीज में काफी नीचे है, लेस रिएक्टिव। कहता है कि ये जो ऊपर वाले हाईली रिएक्टिव मेटल हैं वो हाइड्रोजन को, अच्छा ये बताइए हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1। एटॉमिक नंबर 1 है तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 होते हैं। और आपने पढ़ा है कि उसका फर्स्ट सेल ही लास्ट सेल है, तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो तब वो स्टेबल हो जाएगा। तो ये सब जो एलिमेंट हैं हाइड्रोजन पर प्रेशर डालते हैं एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, तो वह एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है चूंकि हाईली रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और गेन करने के बाद उसके बीच रिएक्शन होता है और हाइड्राइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई, लेकिन नॉर्मल मेटल हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं करते हैं। नॉर्मल मेटल हाइड्रोजन से रिएक्शन, बिकॉज मेटल हैज पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन हैज पॉजिटिव चार्ज, वी नो दैट सेम चार्ज सो रिपल्सन, देयरफॉर नॉर्मल मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन। सिंपल सी बात बता। नॉर्मल, ध्यान से देखिएगा, मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ, कारण आप बता सकते हैं, बट हाईली रिएक्टिव मेटल, highly reactive metal react with hydrogen to give hydride। देखिए हाईली रिएक्टिव वही 4 आते हैं। देखिए पोटेशियम हाइड्रोजन से रिएक्शन किया, पोटेशियम हाइड्राइड बना। कैल्शियम हाइड्रोजन से रिएक्शन किया, कैल्शियम हाइड्राइड बना। सोडियम हाइड्रोजन से रिएक्शन किया, सोडियम हाइड्राइड, सॉरी इसकी वैलेंसी 1 होती है, ये बनता है। और नन मेटल, भाई नन मेटल तो निगेटिव होते हैं और हाइड्रोजन क्या है, पॉजिटिव है, वो तो आसानी से रिएक्शन करेगा। नन मेटल इजली react with hydrogen to form many compound। मेनी कंपाउंड। नन मेटल, आइए कोई भी नन मेटल आप ले सकते हैं,
हाइड्रोजन से करना है हो, क्लोरीन ले लीजिए सबसे बढ़िया, हाइड्रोजन से रिएक्शन कराइए, HCl बना। ऑक्सीजन ले लीजिए, हाइड्रोजन से रिएक्शन कराइए, क्या बनेगा, वाटर बनेगा। आप नाइट्रोजन ले लीजिए, हाइड्रोजन से रिएक्शन कराइए, क्या बनेगा, NH3, अमोनिया। इसका नाम क्या है भाई, अमोनिया। देखिए हो गया, आसानी से करेगा वो तो खुद ही। ये पॉजिटिव है और ये सब नॉन मेटल क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, वो आसानी से कर लेगा, है ना। इसका रीजन आपको बता देना होगा कोई अगर पूछता है तो। चलो भाई लिखो, इसको लिखो तो। क्योंकि आपने पीछे पढ़ा है कि एसिड में हाइड्रोजन होता है, ये आपने एसिड बेस में पढ़ा था, और वह हाइड्रोजन आपको रिएक्टिविटी सीरीज में काफ़ी नीचे है। इसलिए किसी से भी रिएक्शन होगा तो वो मेटल जो है हाइड्रोजन को क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर, और डिस्प्लेस करने के बाद उसका पोजीशन ले लेते हैं और हाइड्रोजन गैस बनती है और साल्ट। ठीक, इसलिए मेटल तो इजीली कर लिए। मेटल react with acid to give salt and hydrogen, to give salt and hydrogen। कोई भी आप एसिड ले लें, देखिए यहाँ है और हाइड्रोजन नीचे, काफी लेस रिएक्टिव है, तो सोडियम क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस। और जानते हैं क्यों डिस्प्लेस करता है, क्यों करता है, अब आइए थोड़ा सा और अपना लेवल बढ़ाइए। हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच एक बॉन्ड बना है ना, तभी नहीं दोनों एटम एक साथ हैं, एक बॉन्ड बना है। और हम अभी तुरंत इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड बना है उनके बीच इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, समझ गया। तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने के लिए हाइड्रोजन कहेगा ठीक है भैया हम हट जाएंगे, लेकिन हमको तुम इलेक्ट्रॉन दोगे तब, है कि हमको जो इलेक्ट्रॉन चाहिए वो कौन दिया है, क्लोरीन दिया है। तो सोडियम कहता है कि ठीक है भाई, तुम्हारे पास तो ऑलरेडी पहले से एक है, तुमको हम एक और दे देते हैं, तुम क्या हो जाओगे, स्टेबल, और स्टेबल हो जाओगे तो तुम हट जाओ वहां से। क्या यही बात होती है। तो सोडियम इसको एक इलेक्ट्रॉन देता है और हाइड्रोजन वहां से क्या होता है, हट जाता है, यही होता है। आखिर डिस्प्लेसमेंट का कारण यही है, ठीक, हाइड्रोजन बाहर चला गया। अगर हम सोडियम मैग्नीशियम लिखे, यहाँ H2SO4 लिखा हमने अगर, अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। मैग्नीशियम के लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2। तो मैग्नीशियम कहा कि भैया तुम 2 इलेक्ट्रॉन लो, यहाँ से हटो, तो हाइड्रोजन भी बाहर चला गया, मैग्नीशियम सल्फाइड बन गया। इस तरह से एसिड आसानी से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं। अगर कोई पूछा कि ऐसा क्यों होता है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एसिड और मेटल के बीच जो रिएक्शन हुआ वो रिएक्शन क्या हो सकता है कि भाई हाइड्रोजन को क्यों वो डिस्प्लेस करता है, तो सीधे कहेंगे कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने के लिए इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होता है, जो मेटल इजीली वे में इलेक्ट्रॉन उन्हें प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि मेटल लॉस करते हैं, इजीली वे में उसे प्रोवाइड करते हैं और हाइड्रोजन वहां से क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाता है। अगला देखिए, नॉन मेटल, अरे यार नॉन मेटल करेगा कि नहीं करेगा, आए? अच्छा चलिए एक नॉन मेटल लेते हैं, सल्फर, और एक ले लिया हमने एसिड H2SO। अभी आपने बताया कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने के लिए
हाइड्रोजन को क्या चाहिए? हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस करने के लिए हाइड्रोजन को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या ये सल्फर उसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है? नहीं देगा, इसलिए कि इसके लास्ट में 6 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन का कभी लॉस होगा? ये तो गेन करने वाला है, तो अब खुदे लेने वाला है, तो दूसरे को कहाँ से देगा? खुदे भिखमंगा है क्या? जो व्यक्ति दान लेने वाला है, अब उससे उम्मीद कीजिएगा दान दे, वो अलग बात है कि आजकल के भिखमंगे कहते हैं रोड पर वाले कि हाँ ले ला, हम ही से तो पैसा ले रहा, नहीं क्या पैसा, तो वो कहाँ से देगा? तो क्या हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा यहाँ से? नहीं होगा। लेकिन बट रिएक्शन करते हैं, लेकिन साल्ट और हाइड्रोजन नहीं बनाते हैं। रिएक्शन करते हैं बट साल्ट और हाइड्रोजन नहीं बनाते हैं, वो बनाते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड एंड वाटर। रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड। ध्यान से देखिए, नॉन मेटल ऑक्साइड एंड वाटर। तो देखिए नॉन मेटल ऑक्साइड किसका बनेगा? यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर। कार्बन जो है H2SO4 से रिएक्शन किया, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर फॉर्म, सॉरी सल्फर वाटर और CO2 बनेगा। अगर कार्बन नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करता है HNO3, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O बनेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं कहेंगे नहीं करते हैं, करते हैं, लेकिन वो बनाते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड एंड वाटर। और आइए अगला प्रॉपर्टीज हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस, देखो भाई ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है केमिकल प्रॉपर्टीज में। कहता है हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। उसके कंपाउंड से उसको डिस्प्लेस करते हैं, हटाते हैं, एंड टेक्स इट्स पोजीशन, और उसके पोजीशन को लेते हैं। टेक्स इट्स पोजीशन। हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस reactive metal from its compound. From its compound and takes its position. देखिए हाईली रिएक्टिव मेटल, मान लिया जाए हमने लिया मैग्नीशियम को हमने कॉपर सल्फेट में डाला। देखिए यहाँ 2 मेटल है, एक मेटल मैग्नीशियम हो गया, एक मेटल कॉपर हो गया। कॉपर नीचे है और मैग्नीशियम ऊपर है, तो मैग्नीशियम काफी रिएक्टिव है, तो कॉपर को हटा दिया, कॉपर होगा, है ना। आयरन को अगर हम कॉपर सल्फेट में डालें, आयरन मोर रिएक्टिव, ऐसे ही आयरन पर जल्दी जंग लग जाता है ना। तो यहाँ बनेगा आपका FeSO4 प्लस C।
तो देखिए कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है और आयरन सल्फेट का कलर लाइट ग्रीन होता है, लाइट ग्रीन। ये आपको एक्टिविटी में भी पूछता है, सुन लीजिए, उसकी एक्टिविटी यही है। कॉपर सल्फेट का एक बीकर में एक, सुनो भाई, एक टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन लेते हैं, ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट, और उसमें एक आयरन नेल, लोहे की काटी लेनी है। आयरन नेल को हम अच्छी तरह से साफ करते हैं और आयरन नेल को हम अच्छी तरह से साफ करके, है ना, सैंड पेपर से एक धागे से बांध करके कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम डुबा देते हैं और डुबाने के बाद उसको हम टेस्ट ट्यूब स्टैंड में आधा घंटा यानी 30 मिनट्स के लिए रख देते हैं चुपचाप। आफ्टर 30 मिनट जब हम उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं तो पहले तो हमको दिखाई देगा सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा, जो पहले ब्लू कलर था वो हो जाएगा ग्रीन, चेंज हो जाता है, ठीक। और जब उसमें से आयरन नेल को निकालते हैं तो उस पर हम देखते हैं कि कॉपर जो है जमा हो जाता है, यही होता है जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को दिखाता है। अगर सुनो भाई, अरे खाली लिखता है, बुक उक नहीं पढ़ता है। अगर मान लिया जाए, अगर हम जिंक सल्फेट में कॉपर डाल दें, ठीक, अगर कॉपर को जिंक सल्फेट में डाल दें तो जानते हैं क्या होगा? कॉपर को अगर जिंक सल्फेट में डाल देंगे तो क्या बनेगा भाई? नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, सीधा सा वर्ड यही लिख देना है। कोई कहेगा सर जी ये कैसे हो गया नो रिएक्शन? इसलिए कि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, जिंक ऊपर है और कॉपर नीचे। तो अब ये इसको हटाना है इसको, लेकिन हटाइए नहीं पा रहा है, इसलिए कि कॉपर से क्या है, वो कॉपर जो है जिंक से क्या है, लेस रिएक्टिव, और लेस रिएक्टिव होने के चलते वह जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पर क्या वर्ड लिख देंगे? नो रिएक्शन, और ये कुछ नहीं सोचना है। इसलिए कम से कम ये चीज याद रहे, कई बार लिखेंगे तो याद हो जाता है कौन मेटल कैसे है ऊपर नीचे, है ना, लिखने से ही याद होगा, दूसरा कोई तरीका नहीं। इसे बोल के याद करिएगा तो भुला जाइएगा, है ना, तो ये बात होती है। एक रिएक्शन और है, सुनो भाई, रिएक्शन विथ वाटर, सुन लीजिए, सिर्फ मेटल का ही करना, नॉन मेटल का नहीं। देखिए हमारे घर में भी बहुत से मेटल हैं और वाटर से रिएक्शन कराना है। आपके घर में एल्युमिनियम का बर्तन है, लोहे का बर्तन है, हम उसमें पानी डालते हैं, ठंडा पानी, गर्म पानी, लेकिन रिएक्शन नहीं। कुछ मेटल से होता है तो कुछ से नहीं होता है। आप घर में देखिए ना, घर में औरतें गोल्ड की ज्वेलरी पहनती हैं, पर डे उस पर पानी पड़ रहा है, क्या उसका कलर चेंज होता है? नहीं। जो दिन सोना का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा जाके पटक देंगे, हट, बक्से में रखे के रखे रह जाएगा, ठीक। सिल्वर भी नहीं करता है। कॉपर के बर्तन में तो लोटा में लोग पानी पीते हैं, वो भी रिएक्शन नहीं करता है, न ठंडा पानी से, न गर्म पानी से, न स्टीम, है ना। घर में एल्युमिनियम और लोहे की भी कढ़ाई और बर्तन होंगे, दिस इज मेटल, वो भी ठंडा और गर्म पानी से रिएक्शन नहीं करता। अगर गर्म पानी से करता तो कब्बो लोग कभी भी घर में हम प्रेशर कुकर में दाल और सब्जी नहीं बनाते, लेकिन कुछ मेटल करते हैं। मैग्नीशियम ठंडा पानी से नहीं करता है, गर्म पानी से करता है। और सोडियम और पोटेशियम जो है ठंडा पानी से बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं, और जैसे ही मैग्नीशियम और सोडियम को पानी में डालते हैं वो इतना तेजी से रिएक्शन करता है और इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है कि सोडियम में आग लग जाती है। पानी में डालने के साथ ही आपके सोचने भर में तुरंत आग लग जाती है।
ये बात होती है ना, यही होता है। हाँ, मैग्नीशियम कैल्शियम ठंडा पानी से रिएक्शन करेगा लेकिन उसमें आग नहीं लगेगा क्योंकि वह कम हीट प्रोड्यूस करता है ना। मैग्नीशियम ठंडा पानी से नहीं करता है, वो गर्म पानी से रिएक्शन करता है। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे ऊपर से नीचे चलेंगे वाटर से रिएक्टिविटी घटती जाती है। और कई स्टेप में पढ़ना है, 5-6 स्टेप है ना, तो इसलिए उसको कल लिखा जाएगा, ये वाला लिख लीजिए। दो दिन का और काम है, ये चैप्टर आपका